जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके चैनल में। आज हम बताएंगे संविधान का दूसरा भाग, यानी एक वीडियो हम डाल चुके हैं, ये दूसरी वीडियो है। क्लियर? हाँ, उसे आप देखें फिर इसे समझें। आज का टॉपिक है प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में हम पढ़ते हैं कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देश्य काम में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा यथा संशोधित यह उद्देश्य का निम्न प्रकार है। देखिए यहां दिया है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसमें संशोधन किया गया। अब प्रश्न आता है कि संविधान में संशोधन हो सकता है या नहीं, सॉरी प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं। तो ये देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसमें संशोधित किया गया। ये कह रहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मितीय मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। आइए इसे समझते हैं। यहां से प्रश्न कैसे आते हैं। प्रश्न आता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है, तो देखेंगे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का न्याय है। अगला प्रश्न आता है प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। आगे इसे कब स्वीकृत किया गया, यह प्रश्न आता है। 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य पेश किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और यह 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। जो आगे चल के भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी, वो प्रस्तावना ये है। आइए आगे और समझते हैं यहां से प्रश्न कैसे आते हैं। प्रस्तावना की मुख्य बातें। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है, यानी ये इसका भाग नहीं है संविधान का। क्लियर? हाँ, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही है, यानी इसका जो स्रोत है यानी केंद्र बिंदु है तो उसका नाम है भारत के लोग। क्लियर? हाँ, ये प्रश्न आता है। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं, प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये पॉइंट। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में लिया गया। क्लियर है? हाँ, यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते। यानी अगर प्रस्तावना का उल्लंघन होता है तो ये न्यायालय में हम इसके अधीन नहीं जा सकते। क्लियर?
बेरूबाड़ी यूनियन बाद 1960, बेरूबाड़ी यूनियन बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। यानी अगर किसी का समाधान संविधान में नहीं मिलता है तो वहां हम प्रस्तावना को देखेंगे। आइए और कौन कौन से प्रश्न यहां से बनते हैं। बेरूबाड़ी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। यानी बेरूबाड़ जो वाद है इसी ने संविधान का ये भाग नहीं माना है, क्लियर, प्रस्तावना को। इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य बाद 1973 ईस्वी में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। यानी कौन से केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 में। आगे, इसलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। क्लियर? हाँ, संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्ट संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। अगला पॉइंट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवादी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। अभी मैंने एक प्रश्न अभी लिखाया था आपको, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। एवं 2 प्रकार की समानता है, समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। यह प्रश्न भी आता है कि संविधान कैसा है। क्लियर? हाँ, आगे नोट में एक पॉइंट लिखा है कि लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले फ्रांस की देन है। क्लियर है? हाँ, अब प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा? जन्म कुंडली, तो इसका जवाब होता है के एम मुंशी। क्लियर? अगला प्रश्न आता है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो इसका जवाब होता है ठाकुर भार्गव दास गुप्ता। क्लियर? हाँ, आगे सॉरी, आगे प्रश्न आता है कि प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो उसका जवाब है यूएसए, यानी अमेरिका से ली गई है। अगर प्रश्न होता कि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, तो प्रस्तावना की अगर भाषा की बात करेंगे हम, तो प्रस्तावना की भाषा आपकी ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर है? हाँ, आशा करता हूं यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो की जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें।